आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं केपी शर्मा, प्रधान संपादक भारत का लोकतंत्र, BKL इंडिया न्यूज़ पोर्टल। परिवार में गुरुजी का आशीर्वाद लिया, दर्शन किए और परिवार में गुरुजी का स्वागत करता हूं। आभारी हूं। ऐसे संतों के दर्शन होते हैं जिसमें देश का भला होता है, देश को ज्ञान मिलता है और देश आगे बढ़ता है। गुरुजी, सबसे पहले आपका शुभ नाम और आपका आश्रम और आपके गुरुजी का नाम। मैं श्री पंच दिगंबराणी अखाड़े का साधु हूँ जी। वैसे बाबा हटयोगी के नाम से ज़्यादा हटयोगी जी प्रचलित हूँ जी। और गुरु महाराज जी का डॉक्टर योगीराज गोवल जी के नाम से समाज के मूर्धन्य विद्वान थे जी। ये विश्व के ज्ञाता थे। तो और यहाँ नीलधारा चंडी घाट जी उन गायों का जैसे कोई नहीं पालता करता धरता उनकी सेवा करते हैं जो बिना दूध वाली हैं, जी लूली लंगड़ी अपंग है, बीमार है। उन लोगों का जिनका कोई नहीं है, 2-4 वृद्ध 5-10 ऐसे रहते हैं, इनका आगे पीछे कोई नहीं है। और झुग्गी झोपड़ी वाले बस्तियों के लिए निःशुल्क लोगों के माध्यम से गुरुजी थोड़ा जोर से। लोगों के माध्यम से कोचिंग क्लास है, कंप्यूटर क्लास है। ये कोरोना के कारण बंदे नहीं तो चलाते हैं जी और घंटी बजा देते हैं। कोई भूखा नंगा हो और किसी भी तरह से हो तो उसको भोजन दे देते हैं। जी जी। ये कार्यक्रम इस संचालन में नीलधारा चंडी घाट से चलते हैं। गुरुजी, ये जो आपका नाम है हठयोगी, ठीक, ये पहले हम लोग उसमें समझते थे, सुनने को मिलता था कि हठयोगी जिसने किसी को कुछ शराब दे दिया, किसी ने कुछ भला कर दिया, ऐसे कुछ नाम ज़्यादातर होते थे। हठयोगी का मतलब क्या है? नहीं, ये तो एक भ्रांतियाँ हैं लोगों में। इस तरह के हठयोग का मतलब वो ऐसा रहता है, उसने हाथ खड़ा किया वो खड़ा कर दे। हठयोग एक योग की क्रिया है और योग की क्रियाएं मतलब हठयोग में जो होती है, वैसे जो प्रारंभिक काल में जब हम लोग सीखे थे तो उसमें ये क्या था कि नोली जी, धोती वस्त्री जी जी, कपाल भाती त्राटक जी जी, भस्त्रिका, तो ये जो चीजें षटकर्म में आती है जी, तो षटकर्म की जो क्रियाओं जो करता है जी, उसे योगी भी कह देते हैं, हठयोगी भी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति का सिस्टम अलग है। अब हठयोग का सिस्टम अलग है जी, तो इसलिए लोग हठयोग हठयोग कहने लगे। बाकी ये नहीं है कि हठयोग का मतलब जिद कर लेना या श्राप दे देना, ये करना। अरे ये तो खाली एक भ्रांतियां हैं, लोगों में अंधविश्वास है। और अंधविश्वास के कारण कि जैसा तरह पहले बीमारियां फैलती थी, हैजा फैलता था, लोग कहते थे नागा साधु आए, उन्होंने ताली बजाई, काली को छुट्टी दे दी और लोग मरने लगे। ये सब मतलब अंधविश्वास के जनक है। और ये जो प्रचलित करते हैं इन बातों को, वो वाकई मैं समझता हूँ कि धर्मभीरू लोग। तो गुरुजी, आपके गुरुजी कौन थे और आपके दादा गुरु कौन थे, या आपने ही? हमारी तो परंपरा ही योग की है। योग हमारे गुरुजी भी डॉक्टर योगीराज गोवत्स जी थे और उनका भी नाम मतलब वैसे तो हम ब्राह्मण संप्रदाय से थे तो उनका श्री श्री 1008 तो राम स्वरूप दास जी महाराज था। और हमारे दादा गुरुजी थे, वो भी बहुत अच्छे योगी थे और उनका गरुड़दास जी महाराज के नाम से जानते थे। तो हमारी तो परंपरा ही होगी, हमारे चाचा गुरु इत्यादि के, और उसी परंपरा में मैं हूँ। तो मैं भी हमारा योग का हठयोग का मतलब चलता आ रहा है। हम योग को कभी हमने कमर्शियल रूप से नहीं अपनाया और हम लोगों की तो प्राचीन जो विद्या है पद्धति है उसी के अनुसार हम चलते हैं कि सादे साथ मतलब प्रगटे योगी गुप्ते भांड, यानी गुप्ते जोगी प्रगटे भांड। यानी योग की क्रियाएं हैं, भांड भी कर लेता और नट भी, बहुत सारी कलाएं इस तरह योग की दिखाता पेट भरने के लिए, तो उसका मतलब नहीं। पर ये तो योग की अपनी साधना है, योग की यानी शरीर स्वस्थ करने का माध्यम है। उसके बाद तो चिंतन है, मनन है, ध्यान है, प्रत्याहार है। जैसा योग के अष्टांग यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, तो ये इस तरह से चलता रहता है। गुरुजी, अपने ये इस आश्रम की हमारे हिंदुस्तान में और भी ब्रांचें हैं या विदेश में भी कुछ सेवा इस तरह की चल रही है? हमारा तो विदेश में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और हम तो बिल्कुल सिंपल वाला काम करते हैं, आडंबर रहित काम करते हैं।
ना कथा करते हैं, ना प्रवचन करते हैं, ना किसी तरह का वो करते हैं। जो स्वाभाविक रूप से चरण पूजा आ जाती है उसी से अपना कार्य करते हैं। और बहुत सीमित आवश्यकताएं हैं, सीमित साधन है जीवन में। जो आप गाड़ी भी देख रहे हैं वो भी किसी की दी हुई है। कोई महीना 2 महीना 4-6 महीना दे जाता तो चला लेते, नहीं तो हम तो बिना गाड़ी के भी ले लेते। हमारा मेन उद्देश्य साधुता है, पाखंड रहित समाज को स्थापित करना है। हम जहाँ भी बोलते हैं तो पाखंडियों के खिलाफ ही बोलते हैं, धर्मवीरों के खिलाफ बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब अनर्गल रूप से इस धर्म को विकृत कर रहे हैं। और जिस तरह से मतलब परंपराओं का नाम लेके, जैसे ये कुंभ भी आया, जिस तरह आप कुंभ की कवरेज बना रहे हो जी। जो ये कुंभ के मतलब ये लोग थे, ये धर्मवीरू लोग थे। 2022 तक बृहस्पति कुंभ राशि में 13 अप्रैल तक थे और उन्होंने अभी कर दिया। तो इस तरह ऐसे लोगों का हम सख्त खिलाफ है। हम कुंभ को भी इस साल आयोजन करने के खिलाफ थे। वो तो इसलिए, और जिस तरह की आप बुरा नहीं मानना, ये यात्रिका पत्रिका निकालना करना ठीक है, आपका तो अपना काम है, लेकिन ये लोग मतलब एक कमर्शियल रूप से जो चल गया है ना, इसने हमारे धर्म को विकृत कर दिया है। जी जी। और उस विकृतता के कारण हम बड़े क्षुब्ध रहते हैं। इसीलिए हम इन बातों में बहुत कमी आते हैं और बहुत कमी को मतलब वो करते धरते रहते हैं। हमारा तो उद्देश्य रहता है यथार्थ में सेवा करो, लोगों को जो जिनको आवश्यकता है उनका कार्य किया जाए। बाकी जो आडंबर है, आडंबर वाला समाज है, इससे हम बहुत घृणित है और घृणा करते हैं। जी गुरुजी, अपने इस आश्रम को कितना टाइम हो गया? ये तो 1956 की गौशाला की लीज है जी। और गुआओं के नाम से ही थी। मेरे पहले भी बहुत सारे संत हो गए हैं, तो वहाँ भी वो भी रहते थे। मैं तो 98 में ही आया। पहले सोमनाथ नगर में गरुड़ आश्रम है, एक देहरादून में सिद्ध हनुमान मंदिर बालाजी धाम, और छोटे मोटे और मतलब जहाँ तो हम उनके ऊपर ज़्यादा आधिपत्य नहीं रखते। जिनको आया समिति बना दी, चलाओ और संचालन करो। हमसे कोई लेना देना नहीं, हमसे पैसा नहीं मांगना। कोई तकलीफ हो तो हमें बता देना जी। तो हम तो इस तरह की व्यवस्था रखते हैं और वो करते धरते रहते हैं। तो ये तो त्यागी तपस्वी महात्यागियों का आश्रम है, पुराना चला आ रहा है। लोग पुराने वाले लोग थे, एक झोपड़ा था, पड़े रहते थे, चलम फूकते रहते थे, चलते रहते थे। जब हम आया तो धीरे धीरे करके हमने कहा कि हम व्यसन से बहुत दूर हैं और व्यसन वो नहीं करना चाहिए। और फिर हम आए भी थे तो मतलब एमए करके साधु बने थे, यहाँ के फिलोसफी से एमए किया। तो इसके कारण मतलब हम डायरेक्ट तो बचपन से तो है नहीं, हम तो घर में पढ़े लिखे, कॉलेज शिक्षा ली हमने, तो उस हिसाब से हम अपने हिसाब से चले। तो जितने व्यसन है साधु को, मतलब वो कोई सी भी तरह का है, वो समाज के लिए एक जहर का काम करता है। तो हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी साधु संत मतलब इस तरह का कार्य करते हैं, खाते हैं, करते पीते रहते हैं, तो मतलब हम खिलाफ हैं। तो हम ज़्यादातर दैत्यानुसी बातों में विश्वास नहीं रखते। गुरुजी, आजकल समाज में काफी तेजी से बुराइयां बढ़ रही है, संस्कार बहुत कम हो रहे हैं, धर्मों को तोड़ा जाता। कई ऐसे ऐसे संत हैं जो उनका धर्म भी नहीं है और वो हिंदू धर्म को कमजोर करते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग हैं, हिंदू धर्म की कहाँ तक बात करोगे। जब हिंदू ही धर्मवीरू हो गया, हिंदू कायर हो गया, हिंदू नपुंसक हो गया, तो उसके ऊपर तो हमला करेगा ही, सही करेगा। आप किसी भी कमजोर व्यक्ति रहता है और उसको कहते हैं कि गरीब की लुगाई सबकी भाभी, वो वाली बात आपको मतलब ठीक बात अच्छा नहीं। तो हिंदुओं की वो स्थिति हो गई है। जो हमारे बड़े बड़े कथावाचक हैं, जो इन लोगों ने पूरी बड़ी दुकानें सजा रखी है, ये खाली एक दुकानों तक है। इनका एकमात्र उद्देश्य अपने को धन अर्जित करना है जी। संस्कार कहाँ जाए, संस्कार कैसे मिले, क्या मिले, कुछ नहीं है। अपना आडंबर इन्होंने इतना बढ़ा लिया, अपना वैभव इतना बढ़ा लिया, अपना अमोद प्रमोद के साधन इतने बढ़ा लिए, अपना विलासी जीवन इतना कर लिया कि आप मतलब इनका देखोगे तो वो करो। तो एक साधु के लिए ये सब निरर्थक चीजें हैं और ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। जब बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे यहाँ त्याग तपस्या करके अपना राजपाट छोड़ के साधु बनते थे, तो एक फक्कड़ का जीवन जीते थे जी। और जब हम फक्कड़ थे, घर से आए, मांग के खाए, भिक्षा मांग के खाया, लोगों को किसी तरह से जोड़ तोड़ के ये कर गए, तो आज हम बिना चांदी सोने के, बिना चांदी सोने के छत्रों के, बिना आसन के नहीं करें, अपना आडंबर दिखा रहे हैं। तो ये कौन सा, ये साधुता नहीं। तो इस आडंबर ने भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट विनष्ट कर दिया है और ऐसे लोग तब तक रहेंगे, भारत की संस्कृति जागृत नहीं होने की, क्योंकि ये लोगों को धर्मभीरू बनाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों का चिंतन था, है?
होना भी चाहिए है। अहिंसा परमो धर्म लोगों ने कहा, और धर्मो हिंसा था ऊंचा। जी हिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म के प्रति अगर क्या है तो वो हिंसा भी मतलब पुण्य की तरह करती है। तो हमने उस लाइन को तो छोड़ दिया और कायरता ले ली। आजकल कथा करने वाले ताली पीटवाने का काम करते हैं, शस्त्र और शास्त्र का तो चिंतन करते नहीं, उनको इस तरह की शिक्षा देते नहीं। इसीलिए धीरे 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 जो इधर वो जो हम संकल्प लेते हैं ना, मुझे तो वो आता भी नहीं है क्या पंडित लेता है, आर्यव्रत जम्बूद्वीप पे न जाने क्या क्या। वो आर्यव्रत कहाँ तक था, जम्बूद्वीप कहाँ तक था, खाली कह देते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कहाँ रह गई, हमारा भूभाग कहाँ तक रह गया। एक बाबा जी की लंगोटी की तरह भारत समेट गया, उसके बावजूद भी हम बड़े गौर से कह रहे हैं सनातन का कभी अंत नहीं होता, सनातन आदि अंत में। अबे साल गलत निकल गया मुझसे, काट रहे ना। अबे ये जब इन लोगों का यानी कि अरब, ईरान, इराक, आबाद, तुर्कस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार इत्यादि सब भूभाग चला गया, इंडोनेशिया, ये बहुत सारे चीज थे इस तरह से भारत के इसमें थे, भारत की संस्कृति थी, तो वो तक चला गया छोटे से भारत के। उसके बावजूद भी हम लोगों को गुमराह और उनको ताली बजाने वाला इकट्ठा कर रहे हैं। तो इससे भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं होनी। संत अच्छे संत समाज को आडंबर विहीन जो लोग हैं उन लोगों को आके धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा, वरना 150 साल में भारतीय संस्कृति जो ये भूभाग बचा यहाँ से भी नष्ट भ्रष्ट विनिष्ट हो जाएगी, आतताइयों का राज हो जाएगा, मलेच्छ लोग राज करेंगे कि धीरे धीरे जितने मठ मंदिर बड़े बड़े जो अरबों खरबों की संपत्ति है वो हम लोगों के किसी काम नहीं आएगी, हमारी धर्म और संस्कृति के काम नहीं आएगी। वो मलेच्छ रोज रहेंगे, लूटेंगे। जिस तरह सोमनाथ मंदिर को 3000 लोग गजरी ले गया था, उसी तरह से ये मठ मंदिर नष्ट भ्रष्ट विनिष्ट हो जाएंगे। अब भी मौका है, भारत के ये लोग समझे, इस तरह से करें, एक विशाल फंड इकट्ठा करें और हिंदू संस्कृति को बढ़ाने के लिए, हिंदू जनमानस को बढ़ाने के लिए ऐसी योजना धार्मिक आधार के ऊपर, धर्म के आधार के ऊपर, शासन के आधार नहीं, शासन के ऊपर कोई नहीं कर सकता, और इस तरह का कार्य करें तो हम सबल। और अब भी वक्त है कि हम इतने कमजोर नहीं हुए। अगर ऐसा करेंगे तो हमें, अगर छत्रपति शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई और हमारे महाराणा प्रताप, छत्रसाल जी, रानी दुर्गावती जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ऐसे बड़े बड़े योद्धा हो चुके हैं, बंदा बैरागी जैसा, और तो इन लोगों का वर्चस्व होगा, उनकी भावनाएं आएगी, उनकी आत्मा हम लोगों में आएगी, तो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति बचेगी। वरना हिंदू संस्कृति को कोई बचा नहीं सकता। जिस तरह से वर्तमान में आज भारत का प्रजातंत्र में जिस तरह से चल रहा है, प्रजातांत्रिक लोग किस किस तरह से बोल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। भारतीय संस्कृति को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारतीय संस्कृति का अगर थोड़ा बहुत 1-2 पैसा कोई पक्ष धरे तो उसको किस तरह से भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी, आतंक, हिंदू तो आतंकवाद बना ही नहीं। मैंने एक जगह कहा कि जब जिस रोज हिंदू आतंकवादी हो जाएगा उस रोज तो बाकी लोग साफ हो जाएंगे, लेकिन इतना दम ही नहीं कि हिंदू हो आतंकवादी। गुरुजी ने जो ज्ञान दिया, आने वाली पीढ़ियों के लिए अमृतवाणी, सीख मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा और देश का भला होगा, धर्म, हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। गुरुजी ने ज्ञान भी दिया और रास्ता भी दिखाया और चेतावनी भी दी कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले 50 साल बाद हिंदू धर्म का नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। इससे सारे हिंदू धर्म के ठेकेदार, महामंडलेश्वर और सारी शक्तियाँ जागरूक हों, एक हों, इसी में देश का भला होगा। धन्यवाद। मैं भारत के लोकतंत्र परिवार में गुरुजी ने जो अमृतवाणी दी उसका आभारी हूँ। हमेशा गुरुजी के शरण में रहूँगा और इस काम को हमेशा आगे बढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद। कार्य किया जाए। बाकी जो आडंबर है, आडंबर वाला समाज है, इससे हम बहुत घृणित है और घृणा करते हैं। जी गुरुजी, अपने इस आश्रम को कितना टाइम हो गया? ये तो 1956 की गौशाला की लीज है जी, और गोवाओं के नाम से ही थी। मेरे पहले भी बहुत सारे संत हो गए हैं, तो वहाँ वो भी रहते थे। मैं तो 98 में ही आया। पहले सोमनाथ नगर में गरुड़ आश्रम है, एक देहरादून में सिद्ध हनुमान मंदिर, बालाजी धाम, और छोटे मोटे मतलब जहाँ तो हम उनके ऊपर ज़्यादा आधिपत्य नहीं रखते। जिनको आया समिति बना दी, चलाओ और संचालन करो। हमसे कोई लेना देना नहीं, हमसे पैसा नहीं मांगना। कोई तकलीफ हो तो हमें बता देना जी। तो हम तो इस तरह की व्यवस्था रखते हैं और वो करते जाते रहते हैं। तो ये तो त्यागी तपस्वी महात्यागियों का आश्रम है, पुराना चला आ रहा है। लोग पुराने वाले लोग थे, एक झोपड़ा था, पड़े रहते थे, चलम फूकते रहते थे, चलते रहते थे। जब हम आया तो धीरे धीरे करके हमने कहा कि हम व्यसन से बहुत दूर हैं और व्यसन वो नहीं करना चाहिए। और फिर हम
आए भी थे तो मतलब एमए करके साधु बने थे, यहाँ के फिलोसफी से एमए किया। तो इसके कारण मतलब हम डायरेक्ट तो बचपन से तो है नहीं, हम तो घर में पढ़े लिखे कॉलेज शिक्षा ली हमने, तो उस हिसाब से हम अपने हिसाब से चले। तो जितना व्यसन है साधु को, मतलब वो कोई भी तरह का है, वो समाज के लिए एक जहर का काम करता है, तो हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन फिर भी साधु संत मतलब इस तरह का कार्य करते हैं, खाते हैं, करते पीते रहते हैं, तो मतलब हम खिलाफ हैं। तो हम ज़्यादातर दैत्यानुसी बातों में विश्वास नहीं रखते। गुरुजी, आजकल समाज में काफी तेजी से बुराइयां बढ़ रही है, संस्कार बहुत कम हो रहे हैं, धर्मों को तोड़ा जाता। कई ऐसे ऐसे संत हैं जो उनका धर्म भी नहीं है और वो हिंदू धर्म को कमजोर करते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग हैं हिंदू धर्म की, कहाँ तक बात करोगे, जब हिंदू ही धर्मभीरू हो गया, हिंदू कायर हो गया, हिंदू नपुंसक हो गया, तो उसके ऊपर तो हमला करेगा ही, सही करेगा। आप किसी भी कमजोर व्यक्ति रहता है और उसको कहते हैं कि गरीब की लुगाई सबकी भाभी, वो वाली बात आपको मतलब ठीक बात। अच्छा नहीं। तो हिंदुओं की वो स्थिति हो गई है। जो हमारे बड़े बड़े कथावाचक हैं, जो इन लोगों ने पूरी बड़ी दुकानें सजा रखी है, ये खाली एक दुकानों तक है। इनका एकमात्र उद्देश्य अपने को धन अर्जित करना है जी। संस्कार कहाँ जाए, संस्कार कैसे मिले, क्या मिले, कुछ नहीं है। अपना आडंबर इन्होंने इतना बढ़ा लिया, अपना वैभव इतना बढ़ा लिया, अपना अमोद प्रमोद के साधन इतने बढ़ा लिए, अपना विलासी जीवन इतना कर लिया कि आप मतलब इनका देखोगे तो वो करो। तो एक साधु के लिए ये सब निरर्थक चीजें हैं और ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। जब बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे यहाँ त्याग तपस्या करके अपना राजपाट छोड़ के साधु बनते थे,